नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये जबरदस्त रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का तीसरा और सबसे निर्णायक मुकाबला इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां क्रिकेट जगत की 2 ताकतवर टीमें भारत और इंग्लैंड आमने सामने थीं। फिर मुकाबले की शुरुआत हुई टॉस से, जहां इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। इंग्लैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे उनके 2 विस्फोटक बल्लेबाज बेन डकेट और जैकब बेथेल। वहीं भारत की तरफ से नई गेंद लेकर आए जसप्रीत बुमराह, जिनकी रफ्तार और स्विंग का सामना करना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं रहता है। पहले ही ओवर से बुमराह ने अपनी आग उगलती गेंदबाजी का नमूना पेश किया। पहली गेंद पर बेन डकेट का बल्ले का बाहरी किनारा लगा, लेकिन किस्मत इंग्लैंड के साथ थी और गेंद सुरक्षित थर्ड मैन की दिशा में चली गई। इसके बाद बुमराह ने लगातार शानदार लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बेन डकेट और जैकब बेथेल को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इंग्लिश सलामी बल्लेबाजों ने भी धैर्य दिखाया और पहले ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 3 रन बिना किसी नुकसान के था। इंग्लैंड की पारी को संभालने के लिए सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन खेल दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए जैकब बेथेल ने कुछ शानदार चौके जड़े। भारत ने एक रिव्यू गंवाया और बेन डकेट को श्रेयस अय्यर के हाथों एक जीवनदान भी मिला। 5 ओवर में इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 30 रन बना लिए थे। इसके बाद बेथेल ने प्रसिद्ध कृष्णा पर लगातार चौके लगाकर 6 ओवर में टीम का स्कोर 42 रन तक पहुंचा दिया। आखिरकार 8वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने जैकब बेथेल को रोहित शर्मा के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। नंबर 3 पर आए अनुभवी, जो रूट ने आते ही जोफ्रा आर्चर के अंदाज में प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह पर चौके जड़े। 10 ओवर की समाप्ति पर इंग्लैंड का स्कोर 61 रन पर 1 विकेट था। 12वें ओवर में डकेट ने बुमराह की गेंद पर पारी का पहला छक्का लगाया। इसके बाद जो रूट ने अक्षर पटेल और बुमराह के खिलाफ आक्रामक टाइमिंग दिखाते हुए 16 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 103 रनों तक पहुंचा दिया। 18वें ओवर में कप्तान शुभमन गिल ने खुद गेंदबाजी संभाली और डॉट गेंदों के दबाव में बेन डकेट को विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट कराकर भारत को दूसरी सफलता दिलाई। इसके बाद 21वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कप्तान हैरी ब्रुक को अपने ही फॉलो थ्रू में कैच कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। 111 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद जो रूट और जॉस बटलर ने पारी संभाली। बटलर ने अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा पर कड़े प्रहार किए, जबकि जोस बटलर के साथ मिलकर जो रूट ने 26वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया और इंग्लैंड की स्थिति मजबूत कर दी। 30 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर 168 रन पर 3 विकेट था। जो रूट शानदार अर्धशतक बनाकर क्रीज पर मजबूती से डटे हुए थे, जबकि जोस बटलर उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे। दोनों के बीच बढ़ती साझेदारी ने इंग्लैंड को एक बार फिर मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था और अब ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी इंग्लिश टीम को 350 रन के पार एक विशाल स्कोर तक पहुंचाकर ही दम लेगी। 31वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए, लेकिन जॉस बटलर ने पूरी तरह आक्रामक रुख अपना लिया। शुरुआत में उन्होंने शानदार दौड़ लगाकर 2 रन चुराए और फिर अक्षर की फ्लाइटेड गेंद का शानदार इस्तेमाल किया। बटलर क्रीज से बाहर निकले, गेंद की पिच तक पहुंचे और सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में भी जोश की लहर दौड़ गई और ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड अब तेजी से बहुत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। लेकिन अगले ही ओवर में मुकाबले ने अचानक करवट ले ली। कप्तान शुभमन गिल ने एक बार फिर अपने सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया और उन्होंने आते ही मैच का सबसे बड़ा झटका दे दिया। शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे जो रूट शॉट गेंद पर पुल शॉट खेलने गए, लेकिन इस बार टाइमिंग उनका साथ नहीं दे सकी। गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची चली गई, जहां गुरनूर ब्रार ने कोई गलती नहीं करते हुए आसान सा कैच लपक लिया। जो रूट 66 गेंदों में 65 रन की शानदार और जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया, जबकि भारत के खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। भारत ने दबाव यहीं नहीं रोका। अगले ही ओवर में कुलदीप यादव ने विल जैक्स को अपनी शॉर्ट गेंद से पूरी तरह छका दिया। जैक्स पुल शॉट खेलने की कोशिश में गेंद को ठीक से नहीं खेल पाए और गेंद ग्लव्स का हल्का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में समा गई।
कुछ ही गेंदों के भीतर इंग्लैंड ने लगातार 2 बड़े विकेट गंवा दिए और मुकाबला जो कुछ देर पहले पूरी तरह इंग्लैंड के पक्ष में दिखाई दे रहा था, अब एक बार फिर रोमांचक हो चुका था। हालांकि दूसरे छोर पर जोस बटलर पूरी मजबूती के साथ डटे रहे। उन्होंने जसप्रीत बुमराह की तेज रफ्तार का शानदार जवाब दिया। 34वें ओवर में बुमराह ने लेग साइड की तरफ शॉर्ट गेंद डाली और बटलर ने बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए भेज दिया। इसी शानदार छक्के के साथ जोस बटलर ने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया और साफ संदेश दे दिया कि इंग्लैंड अब भी बड़े स्कोर की दौड़ से बाहर नहीं हुआ है। लेकिन 36वां ओवर इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा। जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन से इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरह दबाव में ला दिया। पहले सैम करन बल्ले का किनारा दे बैठे और विकेट कीपर ईशान किशन ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर लियम डॉसन गोल्डन डक का शिकार बन गए। उन्होंने सीधा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बुमराह ने अपनी फॉलो थ्रू में बिजली जैसी फुर्ती दिखाते हुए शानदार कैच लपक लिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गिरते ही भारत ने मुकाबले पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली और इंग्लैंड की पारी पूरी तरह लड़खड़ा गई। 36 ओवर की समाप्ति तक इंग्लैंड का स्कोर 193 रन पर 7 विकेट था। जोस बटलर एक छोर पर मजबूती से डटे हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरने के कारण दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। अब आखिरी ओवरों में मेजबान टीम की सारी उम्मीदें जोस बटलर के बल्ले पर टिकी हुई थीं। 38वें ओवर में जोस बटलर ने एक बार फिर जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई। जसप्रीत बुमराह की लेग साइड की शॉर्ट गेंद को उन्होंने शानदार अंदाज में फाइन लेग की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। हालांकि दूसरे छोर से विकेट गिरने का खतरा लगातार बना हुआ था और भारत के गेंदबाज पूरी ताकत से दबाव बनाए हुए थे। 41वें ओवर में कुलदीप यादव ने इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका दे दिया। गस एटकिंसन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही टाइम नहीं कर पाए और डीप कवर पर श्रेयस अय्यर को आसान सा कैच थमा बैठे। इसके बाद कुलदीप ने शानदार मेडन ओवर डालकर इंग्लैंड पर जबरदस्त दबाव बना दिया। अब ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड 220 रन तक भी मुश्किल से पहुंच पाएगा, लेकिन 43वें ओवर में जो हुआ उसने पूरे मुकाबले का माहौल बदल दिया। बल्लेबाजी के लिए मौजूद जोफ्रा आर्चर ने कुलदीप यादव पर ऐसा हमला बोला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले शानदार चौका, फिर लगातार दूसरा चौका, उसके बाद तीसरा चौका और आखिर में दमदार पुल शॉट पर गगनचुंबी छक्का। आर्चर ने एक ही ओवर में 18 रन बटोर लिए। पूरा लॉर्ड स्टेडियम जोफ्रा के नारों से गूंज उठा और इंग्लिश ड्रेसिंग रूम में भी जबरदस्त उत्साह लौट आया। इस शानदार कैमियो की बदौलत इंग्लैंड का स्कोर लड़ते लड़ते 230 रन के पार पहुंच गया। हालांकि 44वें ओवर में भारत ने इंग्लिश पारी का अंत कर दिया। शानदार बल्लेबाजी कर रहे जोस बटलर आखिरकार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर शुभमन गिल को कैच दे बैठे। उन्होंने 71 गेंदों में 66 रन की शानदार संघर्षपूर्ण पारी खेली। इसके बाद आखिरी बल्लेबाज साकिब महमूद भी बोल्ड हो गए और इंग्लैंड की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। अब भारत के सामने जीत के लिए 234 रन का एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। 234 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत किसी बुरे सपने से कम नहीं रही। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने नई गेंद जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाई और आर्चर ने पहली ही गेंद पर मुकाबले में भूचाल ला दिया। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर हल्की सी मूव हुई। रोहित शर्मा उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाए और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के दस्तानों में समा गई। बटलर ने कोई गलती नहीं की और आसान कैच लपक लिया। हिटमैन रोहित शर्मा बिना खाता खोले पहली ही गेंद पर पवेलियन लौट गए। भारतीय फैंस सन्न रह गए, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा छा गया। इंग्लैंड को इससे बेहतर शुरुआत शायद ही मिल सकती थी। अब क्रीज पर आए अनुभवी विराट कोहली, लेकिन जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद ने उन्हें बिल्कुल भी सहज होने का मौका नहीं दिया। साकिब महमूद ने अपना पहला ओवर मेडन डालते हुए भारत पर जबरदस्त दबाव बना दिया। हर गेंद पर अतिरिक्त उछाल और तेज रफ्तार ने बल्लेबाजों को परेशान कर रखा था। दूसरी ओर आर्चर लगातार शुभमन गिल को अपनी सटीक लाइन लेंथ और खतरनाक स्विंग से छकाते रहे। गिल ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन उसके अलावा इंग्लिश गेंदबाजों का दबदबा पूरी तरह कायम रहा। चौथे ओवर में इंग्लैंड को दूसरी बड़ी सफलता भी मिल गई। साकिब महमूद ने शानदार गेंद फेंकी, जिसे कप्तान शुभमन गिल सही तरीके से नहीं खेल पाए। गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई। बटलर ने एक और आसान कैच लपका और भारत का स्कोर सिर्फ 12 रन पर 2 विकेट हो गया। इंग्लिश खिलाड़ी खुशी से झूम रखे थे और अब मुकाबला पूरी तरह इंग्लैंड की पकड़ में दिखाई देने लगा। मुश्किल समय में श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने शुरुआत से ही सकारात्मक रवैया अपनाया।
चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें किस्मत का साथ मिला और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। इसके बाद छठे ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से सीधे 6 रन के लिए भेज दिया। इस शॉट ने भारतीय ड्रेसिंग रूम में थोड़ी उम्मीद जरूर जगाई, लेकिन शुरुआती 6 ओवरों के बाद भी मुकाबले पर इंग्लैंड की मजबूत पकड़ बनी हुई थी। भारत का स्कोर 20 रन पर 2 विकेट था और इंग्लिश गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे। इसके बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों बल्लेबाजों ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और धीरे धीरे हाथ खोलना शुरू किया। जोफ्रा आर्चर और साकिब महमूद से कुछ वाइड और नो बॉल भी हुई, जिनका भारत ने पूरा फायदा उठाया। विराट कोहली ने स्क्वायर लेग और थर्ड मैन की दिशा में शानदार चौके लगाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने भी मौका मिलते ही एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों की समझदारी भरी साझेदारी से भारत ने शुरुआती दबाव काफी हद तक कम कर दिया। 10 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 51 रन पर 2 विकेट पहुंच चुका था और मुकाबला धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा था। लेकिन जैसे ही भारत की यह साझेदारी मजबूत होती दिखाई दी, इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रुक ने गेंद गुरनूर ब्रार के हमवतन गस एटकिंसन को थमा दी और यह फैसला तुरंत सही साबित हुआ। एटकिंसन ने अपनी अतिरिक्त उछाल और तेज रफ्तार से श्रेयस अय्यर को पूरी तरह चौंका दिया। अय्यर स्कूप शॉट खेलने की कोशिश में गेंद का सही अंदाजा नहीं लगा सके और गेंद उनके दस्ताने का हल्का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर जोस बटलर के हाथों में चली गई। बटलर ने तीसरा शानदार कैच पकड़ते हुए इंग्लैंड को एक और बड़ी सफलता दिला दी। श्रेयस अय्यर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ इंग्लैंड ने मुकाबले पर एक बार फिर मजबूत पकड़ बना ली। 11 ओवर के बाद भारत का स्कोर 54 रन पर 3 विकेट था। लेकिन इसके बाद विराट कोहली और ईशान किशन ने पारी को संभालने का जिम्मा उठाया। जोफ्रा आर्चर के ओवर की पहली ही गेंद पर ईशान किशन ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस चौके से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे भारत फिर से मुकाबले में वापसी की कोशिश करता दिखाई देने लगा, जबकि इंग्लैंड को इस साझेदारी को जल्द से जल्द तोड़ने के लिए एक और विकेट की तलाश थी। 16वें ओवर में लियम डॉसन गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार ईशान किशन और विराट कोहली ने उन पर दबाव बना दिया। किशन ने जैसे ही थोड़ी फुल लेंथ गेंद देखी, शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दूसरी ओर विराट कोहली अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे। दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार तालमेल देखने को मिला और भारत की पारी एक बार फिर पटरी पर लौटती दिखाई देने लगी। 17वें ओवर में गस एटकिंसन के सामने ईशान किशन पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने शॉर्ट गेंद का शानदार इंतजार किया और लगातार 2 दमदार पुल शॉट खेलते हुए 2 शानदार चौके जड़ दिए। कोहली ने भी तेजी से दौड़कर 1-1 और 2-2 रन पूरे किए। इस बेहतरीन साझेदारी की बदौलत भारत का स्कोर 87 रन तक पहुंच गया और इंग्लैंड की टीम पर दबाव बढ़ने लगा। 18वें ओवर में लियम डॉसन की गेंद पर विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने मिड ऑन के पास से शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। हालांकि इसके बाद इंग्लिश गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए बाकी गेंदों पर रन गति को काफी हद तक रोक दिया। इंग्लैंड लगातार विकेट की तलाश में था, जबकि भारत धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। लेकिन 20वें ओवर में आखिरकार भारत को वह सफलता मिल गई जिसका इंतजार काफी देर से था। लियम डॉसन ने शानदार लाइन और लेंथ पर गेंद डालते हुए ईशान किशन को ड्राइव खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर जोस बटलर की ओर गई और बटलर ने आगे बढ़ते हुए शानदार कैच लपक लिया। 26 रन बनाकर ईशान किशन की संघर्षपूर्ण पारी समाप्त हो गई। यह विकेट इंग्लैंड के लिए बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि किशन और कोहली की बढ़ती साझेदारी खतरनाक होती जा रही थी। इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने पहले ही मौका मिलने पर शानदार चौका जड़कर भारतीय ड्रेसिंग रूम का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। 20 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 100 रन पर 4 विकेट था। मुकाबला अब भी पूरी तरह रोमांचक बना हुआ था और दोनों टीमों के पास जीत का बराबर मौका दिखाई दे रहा था। 21वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर ने अक्षर पटेल के बजाय लियम डॉसन पर जोरदार पलटवार किया। बिना ज्यादा फुटवर्क के उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखकर साफ लग रहा था कि भारत अब तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहता है। दूसरी ओर विराट कोहली हमेशा की तरह शांत अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल लेते रहे। इस ओवर से कुल 11 रन आए और भारत ने मुकाबले पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर ली। 24वें ओवर में विराट कोहली ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। साकिब महमूद की गेंद पर आसान सिंगल लेते ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह भारत के लिए उनका एक और बेहद जिम्मेदार 50+ स्कोर था।
कोहली एक छोर पर चट्टान की तरह खड़े थे और अपनी जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी से इंग्लैंड पर लगातार दबाव बनाए हुए थे। लेकिन 26वें ओवर में मुकाबले ने एक बार फिर करवट ली। लियम डॉसन ने लगातार डॉट गेंदें डालकर वॉशिंगटन सुंदर पर जबरदस्त दबाव बनाया। आखिरकार सुंदर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। डॉसन की गेंद हल्की सी अंदर आई, बल्ले और पैड के बीच से निकलती हुई सीधे मिडिल स्टंप से जा टकराई। वॉशिंगटन सुंदर 17 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इस अहम विकेट के साथ इंग्लिश खिलाड़ियों ने जोरदार जश्न मनाया और इंग्लैंड ने मुकाबले में शानदार वापसी कर ली। अब यहां से भारतीय फैंस की धड़कनें पूरी तरह रुक चुकी थीं। क्रीज पर रन मशीन विराट कोहली 50 डटे हुए थे, लेकिन भारत के 5 मुख्य विकेट गिर चुके थे और जीत अभी भी कोसों दूर थी। ऐसे नाजुक समय पर मैदान पर एंट्री हुई ऑलराउंडर अक्षर पटेल की। इन दोनों बल्लेबाजों पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी थीं। 27वें ओवर की शुरुआत में विराट कोहली ने आदिल राशिद की ढीली गेंद का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया। इसके बाद राशिद ने जबरदस्त वापसी की और अक्षर पटेल को बांध कर रखा। पूरे ओवर से 5 रन आए। 29वें ओवर में आदिल राशिद का ओवर इंग्लैंड के लिए काफी महंगा साबित हुआ। पहली ही गेंद बाउंसर इतनी ऊंची रही कि कीपर बटलर भी उसे नहीं रोक सके और भारत को 5 वाइड रन मिल गए। इसके बाद विराट कोहली और अक्षर पटेल ने समझदारी से स्ट्राइक रोटेट करते हुए रन बटोरे। ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। इस ओवर से कुल 13 रन आए और भारत ने मुकाबले पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर ली। अब मैच पूरी तरह रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां एक अच्छी साझेदारी भारत को मैच जिता सकती थी। 34वें ओवर में जोफ्रा आर्चर दोबारा गेंदबाजी के लिए आए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को पूरी तरह बांधे रखा। विराट कोहली और अक्षर पटेल बड़े शॉट की तलाश में थे, लेकिन आर्चर ने उन्हें बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल डबल लेकर ही संतोष करते रहे। पूरे ओवर से केवल 4 रन आए और इंग्लैंड ने एक बार फिर रन गति पर लगाम लगाने की कोशिश की। हालांकि भारत अब भी लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहा था। 35वें ओवर में सैम करन ने भी शानदार अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने लगातार सही लाइन पर गेंद डालते हुए कोहली और अक्षर को किसी भी तरह का जोखिम लेने का मौका नहीं दिया। दोनों बल्लेबाज सिर्फ एक रन लेकर स्ट्राइक बदलते रहे। पूरे ओवर में लगातार 6 गेंदों पर 6 सिंगल आए। इंग्लैंड ने बाउंड्री तो रोक दी, लेकिन भारत को जीत के लिए अब सिर्फ 67 रन की जरूरत रह गई थी और मुकाबला धीरे धीरे टीम इंडिया की ओर झुकता दिखाई दे रहा था। 38वें ओवर में जोफ्रा आर्चर एक बार फिर आक्रमण पर आए। उन्होंने शुरुआत में फिर शानदार किफायती गेंदबाजी की, लेकिन आखिरकार विराट कोहली ने दबाव तोड़ दिया। कई ओवरों तक इंतजार करने के बाद कोहली ने लेग स्टंप की गेंद पर बेहतरीन स्वीप शॉट खेला और गेंद को फाइन लेग बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इस शानदार चौके के साथ भारत का आत्मविश्वास और बढ़ गया। ओवर से कुल 8 रन आए और अब जीत टीम इंडिया की पहुंच में दिखाई देने लगी। 39वें ओवर में साकिब महमूद के सामने अक्षर पटेल पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आए। उन्होंने पहले शानदार दौड़ लगाकर 2 रन लिए, फिर ऑफ स्टंप के बाहर मिली ढीली गेंद पर बेहतरीन चौका जड़ दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लगातार सिंगल लेकर रन गति को बनाए रखा। इस ओवर के बाद भारत को जीत के लिए सिर्फ 43 रन चाहिए थे और इंग्लिश खिलाड़ियों के चेहरों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन 40वें ओवर की आखिरी गेंद पर इंग्लैंड को आखिरकार एक बड़ी सफलता मिल गई। गस एटकिंसन ने तेज शॉट गेंद से अक्षर पटेल को चौंका दिया। अक्षर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को सही तरह से टाइम नहीं कर पाए। गेंद हवा में उछली और कवर पर खड़े कप्तान हैरी ब्रुक ने शानदार संतुलन के साथ आसान कैच लपक लिया। अक्षर पटेल 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके और विराट कोहली के बीच हुई 72 रन की अहम साझेदारी टूट गई। इंग्लिश खिलाड़ियों ने राहत की सांस जरूर ली, लेकिन भारत को आखिरी 10 ओवरों में जीत के लिए सिर्फ 37 रन की जरूरत थी। अब मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, जो उंगली में चोट के कारण निचले क्रम पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। गिल ने आते ही मैच का रुख पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ दिया। 42वें ओवर में गस एटकिंसन की गेंदबाजी पर विराट कोहली ने अपने अनुभव का शानदार परिचय दिया। उन्होंने शानदार चौका जड़ते हुए भारत को जीत के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और कड़क चौका लगाया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और भारत अब जीत से बस कुछ कदम दूर रह गया। इंग्लिश गेंदबाज पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोहली और गिल बेहद आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे।
43वें ओवर में कप्तान हैरी ब्रुक ने आखिरी उम्मीद के तौर पर जोफ्रा आर्चर को गेंद थमाई, लेकिन इस बार किस्मत भी भारत के साथ थी। शुभमन गिल ने शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, लेकिन फील्डर के हाथों में जाने की बजाय सीधे फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए निकल गई। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने कुछ और रन जोड़ लिए। अब भारत को जीत के लिए केवल 12 रन चाहिए थे और इंग्लैंड के लिए वापसी करना बेहद मुश्किल दिखाई देने लगा था। 44वें ओवर में साकिब महमूद के सामने भी भारतीय बल्लेबाजों ने कोई गलती नहीं की। विराट कोहली ने एक आसान सिंगल लेकर अपना स्कोर 99 रन तक पहुंचा दिया और पूरा मैदान उनके एक और शानदार अंतर्राष्ट्रीय शतक का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर शुभमन गिल ने शानदार पुल शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के पार चौके के लिए भेज दिया। ओवर समाप्त होते होते भारत को जीत के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे, जबकि विराट कोहली अपने शानदार शतक से महज 1 रन दूर खड़े थे। 45वें ओवर की शुरुआत प्रसिद्ध कृष्णा के बजाय इंग्लिश गेंदबाज जोफ्रा आर्चर की वाइड गेंद से हुई और भारत को बिना मेहनत के एक अतिरिक्त रन मिल गया। अब जीत सिर्फ एक बड़े शॉट की दूरी पर थी। अगली ही गेंद पर आर्चर ने शॉर्ट गेंद डालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने जोरदार पुल शॉट खेला और गेंद डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार 4 रन के लिए पहुंच गई। इसी चौके के साथ भारत ने 6 विकेट से यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक अंदाज में जीतकर अपने नाम कर लिया और 3 मैचों की यह वनडे सीरीज 2-1 से जीतकर इंग्लैंड की धरती पर तिरंगा लहरा दिया। हालांकि इस जीत के बीच एक दिलचस्प और यादगार पल भी देखने को मिला। रन मशीन विराट कोहली 133 गेंदों में 99 रन पर नाबाद लौटे और सिर्फ 1 रन से अपने शानदार शतक से चूक गए। फिर भी उनकी इस जांबाज, संकट मोचक और मैच जिताऊ पारी ने भारत को एक महाऐतिहासिक जीत दिलाई और कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय टीम ने शानदार अंदाज में सीरीज फतेह का जश्न मनाया। तो दोस्तों, आज की इस रोमांचक भिड़ंत में भारत की इस ऐतिहासिक सीरीज जीत की सबसे बड़ी वजह आप किसे मानते हैं? क्या विराट कोहली की यह 99 रनों की नाबाद पारी इस दशक की सबसे बेहतरीन पारियों में से एक थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, हर क्रिकेट फैंस के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही पल पल की लाइव कड़क अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना बॉस। बहुत जल्द मिलते हैं अगली बड़ी सीरीज की पल पल की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम। अगर आपको ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट, प्लेइंग 11, मैच प्रीव्यू, ब्रेकिंग न्यूज और वायरल खबरें सबसे पहले चाहिए तो हमारे चैनल क्रिक सूचना को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।